कुछ नहीं भाई, ये जमीन वाला है, 80-90 साल से यहाँ रहते हैं, बिना नोटिस बिना उसको। ये पुलिस प्रशासन लेके इतना लगा कि घर में आके तोड़ो फोड़ो ये करके डंडा वंडा करके सब दिखा रहे थे। यहाँ सब गरीब लोग रहते हैं, 80-90 साल हो गए यहाँ पे, ठीक है। और जमीन वाला कभी आया नहीं, कभी नोटिस नहीं दिया, यहाँ पे कुछ नहीं दिए, और यहाँ पे आके सबको तोड़ो फोड़ो करके पूरा भीड़ लगवा के यहाँ पब्लिक को परेशान कर रहे हैं। जी हम लोग सब यही रहते हैं, ये सब है ना। वार्ड नंबर 29 कैलाश नगर, वार्ड नंबर 29। हमारा पट्टा कोई छीन नहीं सकता। रामनगर कैलाश नगर में ये अचानक से वो आ रहे हैं, मतलब हटाने के लिए घर को बुलडोजर आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं। हाँ, 60-70 साल से हो गया रहते हैं। बर्तन भाड़ा फेंकते हैं घर से, बर्तन फेंक रहे हैं, सबका घर का पूरा सामान फेंक रहे हैं, छोटे बच्चे हैं। बारिश का समय है, अभी कहाँ जाएंगे बताओ। तो इसकी शिकायत कलेक्टर किए थे, लेकिन सब गए थे, पूरे मोहल्ले वाले गए थे कलेक्टर को। अच्छा, लेकिन हमेशा ऐसे करते हैं, आज अचानक से आके डायरेक्ट खोलना तोड़ना फोड़ना ऐसा चालू कर दिए हैं। हमने तो 12:30 बजे करीबन दोपहर के यहाँ पुलिस बल और महिला पुलिस बल सब एक साथ आए और घरों से सामान फेंकना चालू किए। एक तो में वार्ड वासियों ने मुझे फोन किया कि भैया ऐसा ऐसा हो रहा है करके। मैं पहुंचा, देखा तो उनको पूछा अधिकारियों को, भाई कोई नोटिस इनको दिए हो क्या? तो नहीं है, ना किसी के पास कॉपी है। और वार्ड वासियों के पास 30 साल का और 20 साल का पट्टा है, निगम की टैक्स पटाते, हर चीज करते, तो बिना सूचना के ऐसे कैसे खाली कर सकते किसी के घर? भाई गरीब लोग है, किसी के बुजुर्ग है, 85 साल 90 साल के बुजुर्ग भी रहते, छोटे छोटे बच्चे रहते मासूम से। ये कहाँ जाएंगे? बारिश का समय है, कहाँ जाएंगे ये लोग? तो कितने घरों को? यहाँ टोटल 32 घर है, 32 से 35 घर है टोटल। और यहाँ 250 लोग यहाँ जनसंख्या है यहाँ की। उनके साथ जो हो रहा है ये दूर बर्दाश्त नहीं करेगी कांग्रेस पार्टी। और मैं यहाँ का पार्षद प्रतिनिधि होने के नाते, मैं अगर बुलडोजर चलता है तो सबसे पहले मेरे ऊपर बुलडोजर चलेगा, उसके बाद यहाँ पर जो करना है शासन प्रशासन को वो कर सकता है। नगर निगम ने नहीं भेजी, ये आया एसडीएम ऑफिस से। कैलाश नगर में कुछ झुग्गी झुग्गी बस्ती बसे हुए हैं, करीब 40 घर बसे हुए हैं, जिसमें से 16 घरों को 30 साल का पट्टा मिला है, बाकी को अस्थायी पट्टा मिला हुआ है। इस पर लगातार प्रशासन जो है अपनी ओर से कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है, अभी बिना किसी नोटिस के, बिना किसी बात के, जबकि कोर्ट में ये केस चल रहा है। गरीब जनता 2 बार केस जीत चुकी है, स्टे लगा हुआ, उसके बाद भी पुलिस प्रशासन यहाँ आके लोगों के सामान घर से जबरदस्ती फेंक रही है। इस प्रकार की तानाशाही और इस प्रकार की मानवताहीन जो हरकतें भाजपा सरकार के लोग करते हैं, वाकई शर्मनाक है। जहाँ पे सरकार ये कहती है अगर कोई 60 से 70 साल से रह रहा है वो तो कब्जा के आधार पे हो जाता है, फिर लज्जू जमीन पे इनको पट्टा मिला हुआ, तो क्या किसी पट्टे क्या इन्होंने निरस्त किया, इनको बुलाया क्या, किसी बिना किसी नोटिस के अपने किस आधार पर इनको हटाने की कोशिश की? और इस तरह बिना नोटिस के आप जबरदस्ती करेंगे तो बर्दाश्त नहीं होगी। कांग्रेस सरकार हमेशा गरीबों की सरकार है और हमेशा गरीबों के साथ रहती है। भाजपा सरकार हमेशा उल्टी सीधी हरकतें करते आई है। जिस प्रकार मोहर में अवैध रेत खनन का भी हुआ, उसके लिए भाजपा सरकार जिम्मेदार है। कहीं न कहीं उनके लोग आज उस पे संरक्षण दे रहे हैं, इन्वॉल्व है, तभी गोली चली और जनता परेशान है।